ह्यूमन बॉडी में भी सिग्नल्स होते हैं भाई, बस तुम्हें उन्हें डिकोड करना आना चाहिए। वैसे तुमने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन सच सच बताना, क्या तुमने कभी उन्हें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया? शायद नहीं किया। और इसका रीज़न भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बॉडी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पेश आते हैं ना, कि उसे आम जिंदगी में रियल लाइफ में अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम वो सब फालतू की कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करेंगे। यहाँ हम बिल्कुल सीधा, आसान और प्रैक्टिकल तरीका समझेंगे कि कैसे तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करके एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और नेचुरली अट्रैक्टिव प्रेजेंस बना सकते हो। कि तुमने भी कभी न कभी यह चीज जरूर नोटिस की होगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बोलते भी नहीं, लेकिन जब वो कमरे में आते हैं तो उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पूरा माहौल ही बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके होने या न होने का किसी को एहसास तक नहीं होता। यह जो फर्क है ना, यह लुक्स, हाइट या महंगे कपड़ों की वजह से नहीं होता है। यह फर्क सिर्फ और सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से होता है। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और टाइप करो आई एम बेटर, कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग तुम्हें वैसे नहीं देखेंगे जैसे वो पहले देखते थे। और हाँ, लास्ट वाले सेक्शन को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, कि उसके बिना तुम बाकी के एक भी सेक्शन को अपनी लाइफ में प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाओगे। चैप्टर 1, पोस्चर। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, जो है पोस्चर। सबसे पहला सिग्नल जो लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं वो है आपका पोस्चर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को देखो। कि भाई, पोस्चर ही तुम्हारी प्रेजेंस बनाता है। इसके लिए हमें करना क्या है? हमें सिंपली एक 2 रूल्स फार्मूला फॉलो करना है। पहला है विजिबल स्ट्रिंग टेक्निक। हमें खुद को ऐसा इमेजिन करना है जैसे तुम्हारी चेस्ट को ऊपर की तरफ एक अदृश्य धागा, यानी एक इनविजिबल स्ट्रिंग खींच रही हो। इससे तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेट और ओपन लगने लगती है। दूसरा है ग्राउंडिंग। जब भी तुम खड़े हो तो जमीन का प्रेशर अपने पैरों पर फील करो, मतलब अपने पैरों को बिल्कुल सीधा और मजबूत रखना है। इससे बॉडी इंस्टेंटली स्टेबल हो जाती है। ये 2 सिंपल टेक्निक्स तुम्हारे पोस्चर को तुरंत एलिवेट कर देंगी। चैप्टर 2, आई कांटेक्ट। आता है सेक्शन 2, आई कांटेक्ट। ये कांटेक्ट वो चीज है जो बिना एक शब्द बोले भी तुम्हारा तगड़ा कॉन्फिडेंस दिखा देती है। और एग्जांपल देखो। शाहरुख, this side. हो कहाँ आप? यहाँ, On the I'm second literally row, sorry second row. because yeah, Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Deepika, it's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Deepika. Oh, I'm extremely sorry. कांटेक्ट को मास्टर करने के लिए बस 2 सिंपल रूल्स याद रखो। पहला है 60/40 रूल। इसमें तुम्हें 60% टाइम सामने वाले की आंखों में देखना है और बाकी का 40% टाइम हल्के नेचुरल ब्रेक्स लेने हैं। जैसे बात करते करते कभी नीचे देख लिया, कभी साइड में या कभी हाथों की तरफ देख लिया। कांटेक्ट का मतलब आंखें फाड़ कर सामने वाले को घूरना नहीं होता, बल्कि एक बैलेंस्ड आई कांटेक्ट ही सबसे नेचुरल लगता है। यह बैलेंस ना तो ऑकवर्ड लगता है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट। दूसरा है द ट्रायंगल लुक। अगर तुम्हें किसी से डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करने में थोड़ी मुश्किल या घबराहट होती है, सबसे आसान टेक्निक है ट्रायंगल लुक। इसका तरीका बहुत सिंपल है। सामने वाले की राइट आई दाहिनी आंख में देखो, फिर लेफ्ट आई में देखो और फिर उसके लिप्स पर देखो और फिर वापस आंखों पर आ जाओ। इस तरह एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है। यह लुक एक बहुत ही नेचुरल कनेक्शन बनाता है और इसमें आंखों की मूवमेंट इतनी स्मूथ होती है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता। चैप्टर 3, वॉकिंग। अगला है सेक्शन 3, वॉकिंग, यानी तुम्हारी चाल। तुम्हारी वॉक तुम्हारी पर्सनालिटी का एक तरह से ट्रेलर होती है, यानी लोग तुम्हें तुम्हारी चाल देखकर ही जज कर लेते हैं। तुमने थॉमस शेल्बी को तो देखा ही होगा, कि वो स्लो, कंट्रोल्ड और बिल्कुल ग्राउंडेड वॉक। वो कभी जल्दी में नहीं चलता, बस उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके हर एक स्टेप पर उसका पूरा कंट्रोल है। ऐसे ही तुम्हारी वॉक में भी 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली, डू नॉट रश। बहुत तेज तेज चलना अक्सर एक टेंस्ड वाइब देता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा माइंड कहीं और भाग रहा हो और तुम घबराए हुए हो। लेकिन जब तुम्हारी स्पीड थोड़ी कम और स्टेडी होती है तो तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो। दूसरी, नेचुरल आर्म मूवमेंट। चलते समय तुम्हारे हाथ ना तो बहुत ज्यादा हिलने चाहिए और ना ही बिल्कुल कड़क यानी स्टिफ होने चाहिए। अगर तुम्हारे हाथ एक नेचुरल मोशन में आगे पीछे हो रहे हैं तो पूरी बॉडी बहुत रिलैक्स लगती है। और याद रखना,
एक रिलैक्स बॉडी ही सबसे कॉन्फिडेंट बॉडी होती है। इस कॉम्बिनेशन से तुम्हारी वॉक पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल लगने लगेगी। चैप्टर 4 हैंड जेस्चर्स। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, हैंड जेस्चर्स। बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा जेस्चर्स भी होता है, क्योंकि अगर तुम्हारे जेस्चर्स सही रहे तो तुम्हारी बातों का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले तो ये समझो कि जेस्चर्स कोई बहुत बड़ी या कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बस लोगों ने इसे जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना दिया है। जेस्चर्स का सीधा सा मतलब है अपने हाथों का सही इस्तेमाल करके अपनी बातों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना। लेकिन जब तुम बात करते समय अपने हाथों को छुपाते हो या उन्हें जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो पूरा सीन बहुत ड्रामेटिक और नकली लगता है। इसे आसान बनाने के लिए बस ये 3 सिंपल रूल्स याद रखो। पहला, ओपन जेस्चर्स। खुले हाथ हमेशा सामने वाले के मन में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और इससे तुम्हारी बातें ज्यादा बिलीवेबल लगती हैं। दूसरा, मिड लेवल जेस्चर्स। जेस्चर्स की हाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है भाई। अपने हैंड मूवमेंट्स को हमेशा अपने चेस्ट लेवल, छाती के पास रखो, क्योंकि चेस्ट लेवल के जेस्चर्स सबसे ज्यादा नेचुरल, कंट्रोल्ड और मैच्योर दिखाई देते हैं। तीसरा, स्लो एंड इंटेंशनल मूवमेंट्स। खुद तेजी से हाथ हिलाना हमेशा नर्वसनेस दिखाता है, लेकिन जब तुम्हारे जेस्चर्स स्लो और इंटेंशनल, सोच समझकर होते हैं तो तुम्हारी प्रेजेंस एकदम शांत दिखती है और लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। एग्जाम्पल देखो। Hi! So good to see you all. Hey, I am so excited about taking you through the core foundations of hand gestures. Because once you learn this, it's going to completely change the way you do things. सिर्फ दूसरों को ऑब्जर्व करके भी बहुत कुछ सीख सकते हो। चैप्टर 5 स्टिलनेस। आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर। सेक्शन 5 जो है स्टिलनेस यानी ठहराव। जो लोग सच में कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं। के जेस्चर्स बिल्कुल कंट्रोल्ड होते हैं और उनके चेहरे पर भी फालतू के अननेसेसरी रिएक्शंस नहीं होते। एक नॉर्मल और शांत एक्सप्रेशन होता है। स्टिलनेस समाज में तुम्हारा एक बिल्कुल अलग और तगड़ा ओरा बिल्ड करती है। इसी ओरा को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें इन 3 ट्रिक्स को ध्यान में रखना है। स्लो हेड मूवमेंट। अपने सिर को धीरे धीरे मूव करना एक परफेक्ट सिग्नल देता है कि तुम सिचुएशंस को बहुत आराम से हैंडल करते हो, बिना किसी जल्दबाजी के। यह तुम्हारी मैच्योरिटी को दिखाता है। दूसरा, 1 सेकेंड पॉज। सामने वाले की बात खत्म होने के बाद जवाब देने से पहले बस 1 सेकेंड का एक छोटा सा पॉज लो। यह चीज दिखाती है कि तुम सोच समझकर बोलते हो और यही तुम्हें दूसरों की नजरों में थॉटफुल और कॉन्फिडेंट बनाती है। तीसरा, कंट्रोल्ड ब्रीथिंग। अगर तुम्हारी ब्रीथिंग, सांस लेने की स्पीड स्टेडी और शांत है तो तुम्हारी बॉडी अपने आप रिलैक्स दिखेगी। तुम नेचुरली बहुत कंपोज्ड नजर आओगे। ये पूरा कॉम्बिनेशन तुम्हारी प्रेजेंस को बेहद पावरफुल बना देता है। भाई, बॉडी लैंग्वेज कोई बहुत मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये बस रोज़मर्रा के छोटे छोटे बदलावों से बनती है। और हाँ, एक चीज़ और है जो तुम्हें और भी ज़्यादा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और एक अनटचेबल वाइब देती है, वो है तुम्हारी स्पीकिंग एबिलिटी, यानी तुम्हारी बोलने की कला। क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन अगर तुम्हें सही मौके पर सही जवाब देना नहीं आता तो गेम अधूरा ही रह जाता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में न ले और हर सिचुएशन में तुम ही कॉन्वर्सेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करो, अभी के अभी कमेंट में 3 बार आई एम रेडी लिखो। मिलते हैं वही वीडियो में